हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज के आर भारद्वाज एंड वाचिंग फॉन्ड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। गाइस, आज के इस सेशन में हम ऑल्सो एज वेल टू इवन आइदर का यूज भी के सेंस में सीखने वाले हैं। इन शब्दों का यूज हम भी के सेंस में करते हैं और कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, ये सब कुछ आज कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। ऑल्सो का प्रयोग, एज वेल टू, इवन आइदर का यूज भी के सेंस में किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है और इनकी पोजीशंस क्या होती है। पोजीशंस मींस इनको कहाँ यूज किया जाता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहाँ यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जब हम रूल्स की बात करें, वैसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, फिर भी कुछ ग्रामेरियन इन रूल्स को फॉलो करते हैं। आपको बता देते हैं ऑल्सो, एज वेल टू भी के सेंस में जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। गाइस, इन तीनों शब्दों का यूज भी के सेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ओके, ऑल्सो एज वेल टू। जब हम इवन की बात करें, इस शब्द का यूज भी के सेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। नॉट इवन का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी के सेंस में नहीं करते हैं। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी के सेंस में किया जाता है, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इवन का यूज भी के सेंस में नहीं करते हैं। एंड आइदर का यूज भी के सेंस में ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। आई रिपीट, ऑल्सो एज वेल टू भी के सेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। इवन का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। आइदर का यूज ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है भी के सेंस में। और पॉइंट बी नोटेड, इवन का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते। पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, उनमें हम इवन का यूज भी के सेंस में नहीं करते। Guys, I hope you know about types of sentences. Okay, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको इनके बारे में सीखना है, हमने एक वीडियो शेयर किया हुआ है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, द लिंक ऑफ दैट वीडियो हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चेक डिस्क्रिप्शन। गाइज, जब हम इन शब्दों की पोजीशंस की बात करें, पोजीशंस मींस कहाँ लिखा जाता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कहाँ लिखा जाता है। तो बात जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। एज वेल टू और आइदर का यूज हम भी के सेंस में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं। ओके, एज वेल टू आइदर को भी के सेंस में सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं। इवन का यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस किया जाता है। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, भी के सेंस में इवन का यूज सेंटेंस की बिगिनिंग में, सेंटेंस की शुरुआत में ही किया जाता है। आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझें। ओके, पहला सेंटेंस है, हम भी जा रहे हैं। इस सेंटेंस को हम चार तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस सेंटेंस को चार तरह से लिखा जा सकता है। वी आर ऑल्सो गोइंग, यहाँ पर ऑल्सो का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया है भी के सेंस में। वी आर ऑल्सो गोइंग। एंड सेकेंड, वी आर गोइंग टू का यूज हमने भी के सेंस में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस किया हुआ है। ओके, वी आर गोइंग एज वेल का यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी के सेंस में किया गया है। इवन वी आर गोइंग, यहाँ इवन का यूज भी के सेंस में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस किया गया है। गाइज, ये सभी के सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस है। जैसे हमने सीखा है ऑल्सो, टू, एज वेल पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है भी के सेंस में। जब हम इवन की बात करें, इवन का यूज भी के सेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। सेकेंड सेंटेंस, वह भी क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस को भी चार तरह से लिखा जा सकता है। फर्स्ट, ही इज ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब इज के बाद और मैन वर्ब प्लेइंग के बीच में लिखा गया। ओके, से पहले बीच में यूज किया गया है। ओके, ही इज प्लेइंग क्रिकेट टू एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। टू का यूज भी के सेंस में। ही इज प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
ओके भी के सेंस में इवन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इवन का यूज एट द बिगिनिंग करते हैं जैसा हमने सीखा है। ओके वी के सेंस में एट का इवन का यूज एट द बिगिनिंग करते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं। पर इवन का यूज हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं बी के सेंस में। बट एज वेल टू और ऑल्सो का यूज भी के सेंस में ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस ले लेते हैं। हम भी वहां नहीं थे, इस सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला इवन वी वर नॉट देयर एंड सेकेंड वी वर नॉट देयर आइदर। गाइस जैसे हमने सीखा है इवन का यूज भी के सेंस में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस करते हैं और इसका यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। और आइदर की बात, आइदर का यूज सेंटेंस के अंत में किया जाता है और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है। आइदर का यूज ओनली नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, वह भी अच्छी नहीं है, इवन शी इज नॉट गुड। और इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है शी इज नॉट गुड आइदर। गाइज प्रिफर्ड ये आइदर वाला किया जाएगा, दोनों में से अगर आप यहाँ देखेंगे शी इज नॉट गुड आइदर और वी वर नॉट देयर आइदर, इसको प्रिफर्ड किया जाएगा। वैसे पहला सेंटेंस, पहले दोनों के दोनों सेंटेंसेस भी सही है, इवन शी इज गुड ये भी सही है, इवन वी वर नॉट देयर ये सेंटेंस भी सही है। गाइज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो या किसी नेटिव स्पीकर को सुनते हैं तो आप देखेंगे वे इन सेंटेंसेस को प्रीफर करते हैं। ओके वी वर नॉट देयर आइदर या शी इज नॉट गुड आइदर। ओके although both the sentences are 100% correct. Okay next इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इन का यूज कैसे करते हैं। ओके इवन वी वर नॉट देयर, ये गाइस इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इवन का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इवन का यूज भी के सेंस में हम नहीं करते। वर यू नॉट देयर आइदर, आइदर का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ये इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। ओके नेगेटिव सेंटेंस में हम अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, आइदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। गाइज अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके गाइज यहाँ मैंने आपके लिए होमवर्क टास्क भी ऐड किया हुआ है। आपको कितना समझ आया इस वीडियो से एक ट्राई दीजिए, एक कोशिश कीजिए। यूज ऑल दीज वर्ड्स ऑल्सो एज वेल टू इवन आइदर। ओके इनका यूज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। मैं भी इंग्लिश सीखता हूँ, मैं भी फल पसंद नहीं करता हूँ, क्या उसने आपको भी फाउंड नहीं किया? इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा और ऑल्सो एज वेल टू इवन आइदर का यूज कीजिए। ओके और ये तीन सेंटेंसेस में फिलिंग द ब्लैंक्स है। आई एम नॉट डैश डैश गुड, आई एम नॉट आइदर गुड, आई एम नॉट इवन गुड, आई एम नॉट टू गुड, इनमें से क्या होगा? ओके दे आर नॉट हैप्पी डैश डैश, दे आर नॉट हैप्पी इवन आइदर एज वेल ऑल्सो, इनमें से कौन से शब्द का यूज किया जाएगा? ओके वॉज शी देयर प्रेजेंट, आइदर इवन टू एज वेल। Okay so here I would love to finish this video. I hope you have found this video helpful. If you have found this video helpful, please don't forget like, subscribe and share. I'm looking forward to meeting you in the next video. Till then take care, goodbye, have fun.